राम राम। कई लोग अपने मन में निश्चय कर लेते हैं कि हम मंदिर में जाएं तो हमें तुरंत फल मिल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि आपकी एकाग्रता अगर मंदिर में जाकर रहेगी तभी आपको फल प्राप्त होगा। एक महिला नित्य नियम से मंदिर जाया करती थी। उसको कई वर्ष हो गए मंदिर जाते हुए। एक दिन वह पुजारी से बोली कि पुजारी जी, अब मैं कल से मंदिर आना बंद कर दूंगी। पुजारी ने कहा, ऐसा क्या कारण हो गया मेरी बहन जो तुम मंदिर आना बंद कर दोगी? उस महिला ने कहा, मैं मंदिर में देखती हूं कोई फोन पे बात कर रहा है, कोई गपशप लगा रहा है, कोई पाखंड कर रहा है, इसलिए मंदिर आने का मन नहीं करता। तो पुजारी ने कहा, बहन मेरा एक कहना मानोगी? उस महिला ने कहा, बिल्कुल मानूंगी। पुजारी ने कहा, ये गिलास है, इसको पूरा जल से भर कर लाओ। वो महिला उस गिलास को जल से भर कर लाई। पुजारी ने कहा, अब इस मंदिर की आप 2 परिक्रमा लगाओ, लेकिन उस जल में से एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। उस महिला ने बड़ी सावधानी से 2 परिक्रमा लगाई और लाकर वो जल पुजारी जी के आगे रखा और बोला कि पुजारी जी, इसमें से एक बूंद जल भी नहीं गिरा। पुजारी जी ने कहा, जब आप परिक्रमा लगा रही थी आपने किसी को फोन पर बात करते हुए देखा? उस महिला ने कहा, नहीं। आपने किसी को गपशप करते देखा? उस महिला ने कहा, नहीं। आपने किसी को पाखंड करते देखा? उस महिला ने कहा, नहीं। तो तब पुजारी जी ने कहा, क्योंकि आपकी एकाग्रता इस गिलास पर थी, इसका जल ना गिरे, इसलिए जब भी मंदिर जाएं आप परम पिता परमेश्वर के चरणों में अपनी एकाग्रता रखें। कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, जब ये विचार अपने मन से निकाल दोगे और अपने मन को प्रभु के चरणों में लगा दोगे, तब आपको मंदिर जाने का असली फल मिलना प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि परम पिता परमेश्वर के चरणों में अगर आपका मन लग गया, उसके बाद आपको किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं। कई लोग एक बात और बोलते हैं कि जब हम जाप करने बैठते हैं तो हमारा मन भटकता है। बड़ा ही सुंदर इसका उत्तर कई शास्त्रों में मिलता है। कहते हैं, माना कि एक बंद कमरा है जिसमें धूल मिट्टी भरी हुई है। अगर आप कई महीनों के बाद उस कमरे को खोलेंगे, उसमें झाड़ू लगाएंगे तो उसकी धूल उड़ेगी, उसकी जो परतें जमी हुई हैं वो निकलेंगी। ऐसे ही आपका मन है जिसमें कितने विकार, कितने पाप कर्म, कितने दुष्कर्म रूपी धूल जो है वो आपके मन में जमी हुई है। जब भक्ति रूपी झाड़ू उस पे चलाओगे तो कुछ समय तो धूल उड़ेगी, लेकिन जैसे ही उस कमरे की, उस कक्ष की, आपके मन की सफाई हो जाएगी, तब आपको लगेगा कि मेरा अंतःकरण, मेरा मन शुद्ध हो गया है। अभ्यास कीजिए, ध्यान का अभ्यास कीजिए। आप स्वयं देखिए कि आपका बच्चा जब शुरू में स्कूल जाना आरंभ होता है तो 5 दिन 10 दिन वो स्कूल जाते हुए रोता है, लेकिन उसके पश्चात बच्चे को स्कूल जाने की ऐसी आदत हो जाती है, ऐसा अभ्यास हो जाता है कि छुट्टी वाले दिन भी बोलता है कि मुझे स्कूल जाना है। वही स्थिति आपकी है। आप शुरू में अभ्यास करेंगे, हो सकता है आपको लगे कि मेरा मन भटक रहा है, वो भटक नहीं रहा। आपके मन में जितने बुरे विचार हैं वो सारे बाहर जा रहे हैं। इसलिए मेरे भाई बहन, आप मंदिर जाइए तो एकाग्रता रखिए और ध्यान करिए, तब भी एकाग्रता रखिए। भगवान के चरणों का स्मरण कीजिए, आपका जीवन सफल होगा। राम राम, जय श्री राम।